कितने भी देखिए, जहां तक सुनाई देता है सबके सब उपस्थित हैं और जितने भी हैं इतने काफी हैं। अगर कुछ करें तो करने के लिए कम नहीं है। मैं सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा कि 4 उद्देश्य मानव जाति के लिए हैं। 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चारों उद्देश्यों के पीछे एक मूल उद्देश्य है, सभी को पता है, ज्ञानी जन बैठे हुए हैं, ईमान जिसका नाम है। चारों उद्देश्यों की पूर्ति ईमान के बिना अगर हम करते हैं तो कोई उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकती सफलतापूर्वक। ईमान के बारे में आम आदमी की सोच हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन मैं जहां तक सोचता हूं, मेरा ये मानना है, जैसे महाराज नित्यानंद जी की एक वाणी मैंने दिन में भी कही थी कि करो जिंदगी पाक की, पाक मोहब्बत लाए, और नित्यानंद उस महल में पाक होवे सो जाए। पवित्रता ईमानदारी का प्रतीक है। आज हमारे देश के हालात के बारे में भी हम चिंता करें, अपने हालात के बारे में चिंता करें। और सबसे पहले मैं तो कहूंगा, वैसे कहते ये कि मनुष्य स्वार्थी हो गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं महामूर्ख हो गया है। स्वार्थी तो वो होता है जो अपने बारे में विचार करे, सिर्फ अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपना कुछ करे। अपने लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते। 0/0 भी 0 होता है, 0/1000 भी 0 होता है, 0/करोड़ भी 0 होता है, और 0/अरब होता है। ये मैथ का मामला है। हम 0 पे ही थे, 0 पे हैं और 0 पे ही रहेंगे। जिस तरीके से हम चरित्र निर्माण कर रहे हैं अपना, जिस तरीके से हम चल रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात करके अपना सतान लूंगा। मैंने मामूली सी लिखने की कोशिश की थी ईमान के दर्द के बारे में। अगर मुझे आप थोड़ी इजाजत दे दे तो 2-4 लाइनें मैं कह देता हूं आपको। बाकी मैंने जो अपने जीवन में अभी तक याद किया है, मैं वो कहता हूं कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, ना ये रहा ना वो रहा। बचपन मिला, बचपन गया, यौवन मिला, यौवन गया। मिलता रहा, छीनता रहा, चलता रहा ये सिलसिला। अब तू मिला, सब कुछ मिला, अब सिर्फ ये है इल्तिजा। एक तू रहे कुछ ना मिले, एक तू रहे कुछ ना मिले, होगा ना मुझको कुछ गिला। चलती रहे ये जिंदगी, करता रहूं तेरी बंदगी। हर हाल तू मुझ में रहे, हर हाल तू मुझ में रहे, हर ख्याल में तुझ में रहूं। और कुछ हो तो मुझसे हो भला, कुछ हो तो मुझसे हो भला। चलता रहे ये सिलसिला, चलता रहे ये सिलसिला, चलता रहे ये सिलसिला। ये परमपिता के, परमात्मा के चरणों में अर्जी लगाते हुए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे समाज का, हमारे निशान का है, मैं बार बार कहता रहता हूं, वो 2 आचरण है। डबल, कहीं कुछ कहना कुछ, करना कुछ। 2 में निषाद रहा तो 3 हो रहे हैं। एक बात छोटी सी बताऊं आपको, हरियाणवी में एक बूढ़े दादा का दस्त लाग गई। गामा में पहले लैट्रिन नहीं होती थी सर, तो अपने पोते ने कहने लग गया, बेटा मने बाहर कुरडिया पर ले चल, पेट में घोल घोल हो रही है। और वो बैठा के साइकिल पे बेचारा, और उसने ले गया और फिर उल्टा ले आया। वही बात बता रहा हूं सर, बिल्कुल उल्टा घर ले आया, लाते फिर मरोड़ा उठ गया। नहीं बोला बेटा फिर दूसरा ले चल, दूसरा फिर ले गया। आया घर, आते के साथ बूढ़ा खाट पर बैठते, नहीं बोला बेटा जाइए ना, एक बार फिर ले चल। ईब पोते मुश्किल होगी, बैठा तो लिया, शर्माता बोला गोना थोड़ा सा चलते हैं। और फिर नहीं बोला दादा, बोला हाँ भाई, बोला मानस तो हाथ पा चलते मर जा जब। अच्छा दादा ने बोला भाई मर जा जब तेरे हाथ में चल रहे हैं। छुपा हुआ एजेंडा हमारे बीच में हरदम रखा रहता है, हम छुपे हुए एजेंडे पे चलते हैं। ये सबसे बड़ी मतलब हमारे उसकी चरित्र के जो निर्माण में कमी है, उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि मौत से बस 2 कदम दूर हूं, मौत से बस 2 कदम दूर हूं, फिर भी जीने को मजबूर हूं, फिर भी जीने को मजबूर हूं, फिर भी जीने को मजबूर हूं। नाम पूछो मेरा, मैं अपनी एक बार वो दे दूं कविता की, क्या हूं? नाम पूछो मेरा तो मैं ईमान हूं, नाम पूछो मेरा तो मैं ईमान हूं, एक इंसान के नीयत की पहचान हूं। नाम पूछो मेरा तो मैं ईमान हूं, इस इंसान की नीयत की पहचान हूं, पर बेईमानों से रहता परेशान हूं, बेईमानों से रहता परेशान हूं, और लालच से चकनाचूर हूं। मौत से बस 2 कदम दूर हूं, फिर भी जीने को मजबूर हूं। मेरी मजबूरी देखिए क्या है
कि मैं इन गरीबों के घर में कैसे रहूं। एक ईमान की मजबूरी देखिए कि मैं इन गरीबों के घर में कैसे रहूं और इन अमीरों के नखरों को कैसे सहूं। मैं इन गरीबों के घर में कैसे रहूं, मैं इन अमीरों के नखरों को कैसे सहूं। इस टूटे दिल की सदा, इस टूटे दिल की सदा अब किसे मैं कहूं। इस टूटे दिल की सदा किसे मैं कहूं, क्योंकि मैं तो चुप रहने को मशहूर हूं। ईमान कभी नहीं बोलता। अब मजबूरी कहां पहुंच गई ईमान की कि अब गरीबों के घर में मिली है पनाह। अब गरीबों के घर में मिली है पनाह, चोरों के घर में। अब चोरों के घर में मिली है पनाह। अब चोर गरीब, देखिए जनाब, अब चोरों के घर में मिली है पनाह। क्यों? क्योंकि साथ देने लगे हैं मुझको दगा। चोरों के घर में मिली है पनाह, साथ देने लगे हैं मुझको दगा। और अब तो मुझको भी ऐसा है लगने लगा कि मैं अवगुण से भरपूर हूं। मुझको भी ऐसा लगने लगा कि मैं अवगुण से भरपूर हूं, मौत से बस कदम दो कदम दूर हूं। लास्ट की 2 लाइनें आपके सामने कि इंसान के संग ही मेरा जन्म था हुआ। इंसान के संग ही मेरा जन्म था हुआ। इंसान के संग ही मेरा जन्म था हुआ। लाइनों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है सर। इंसान के संग ही मेरा जन्म था हुआ, शैतानों ने मुझे बूढ़ा कर ही दिया। और वर्मा जी नादान अब मुझसे नहीं जाता जिया। नादान जी अब मुझसे नहीं जाता जिया। ये ना कहना कि मैं मगरूर हूं, मौत से बस कदम 2 कदम दूर हूं, फिर भी जीने को मजबूर हूं। इस कविता के साथ मैं आज के कवि सम्मेलन का शुभारंभ तो हो चुका है सर। मैं तो ये कहता हूं इसका आगाज आज के कवियों से, जो हमारे बीच बड़े बड़े हस्ताक्षर हैं, हम उनके सामने तो चरण की धूलि के समान हैं। वो आपको बड़ा एक लाइन दी है मैंने तो सर, क्योंकि चिंतन का विषय है। यो हमारे बीच में आज जैन साहब बैठे हैं। जैन साहब आएंगे और मंच का संचालन करें। आज